नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विजय शंखनाद रैली में सभा को संबोधित किया। मोदी का भाषण हर बार की तरह इस बार भी काफी आक्रामक रहा, लेकिन उन्होंने इस बार सबसे तीखा हमला राहुल गांधी पर बोला। मोदी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कांग्रेस में अहंकारवाद, सपा में परिवारवाद और बसपा में व्यक्तिवाद की परंपरा को बताया। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर मिलकर जनता को लूटने का आरोप लगाया और तीनों पार्टियों को मिलाकर सबका नाम करार दिया। मोदी ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ से मिलकर बुंदेलखंड पैकेज का बंटवारा किया जा रहा है। मोदी ने इंदौर में राहुल गांधी के दिए बयानों पर जमकर कटाक्ष कसे। मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगे पर दिए राहुल के बयान पर कहा कि अगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई यूपी में पैर पसार रही है तो भारत सरकार क्या कर रही है। राहुल ने एक समुदाय के लोगों पर आईएसआई के संपर्क में होने की बात कहकर उनका अपमान किया। इसके साथ ही मोदी ने देश की खुफिया एजेंसी आईबी पर राहुल गांधी से जानकारी साझा करने का आरोप भी लगाया। मैं आज आपके पास रोने धोने के लिए नहीं आया हूं, न मैं आंसू बहाने आया हूं और न ही मैं आंसू बहाने वालों की कोई कथा सुनाने आया हूं। मैं आज आपके यहां आया हूं आपके आंसू पोंछने का विश्वास देने के लिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गुरुवार को इंदौर में सभा के दौरान मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र छेड़ना मुसीबत का सबब बनता दिख रहा है। इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत की। तोमर ने अपनी शिकायत ज्ञापन में लिखा है कि राहुल ने इंदौर की सभा में न सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया, बल्कि दो समुदायों के बीच मनमुटाव की भावना पैदा करने की भी कोशिश की है। ये चुनावी आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में लगे कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच बीजेपी के प्रदेश सचिव अनंत कुमार राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचते ही अनंत ने संकेत दिया कि विधानसभा चुनावों में पार्टी के टिकट को लेकर मामला तय हो चुका है। सीएम हाउस रवाना होने से पहले अनंत मीडिया से रूबरू हुए। अनंत ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के अनुभवी नेताओं की टीम ने सब कुछ तय कर लिया है और चुनाव समिति में नामों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि चुनाव समिति की बैठक पर सस्पेंस अभी भी कायम है। अनंत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल दंगों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता विकास देखती है। अनंत ने कहा कि देश और प्रदेश में विकास बीजेपी ने किया है और पूरे प्रदेश में शिवराज की लहर है और इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक कायम करेगी। भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ताधारी पार्टी है और शिवराज जी के पिछले सालों के सुशासन के कारण और उनके गजब के लोकप्रियता के कारण पूरा मध्य प्रदेश में एक लहर है और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करेगी। वैसे उम्मीदवारों का चयन हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल करने को लेकर आश्वस्त बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। नाराज पार्टी के कार्यकर्ता बड़े नेताओं के सामने भी अपनी नाराजगी का इजहार करने से नहीं चूक रहे हैं। भोपाल पहुंचे बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार के सामने भी नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की भी मांग की। हालांकि बीजेपी अब भी पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है और वो सभी एकजुट हैं। ये नजारा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय का, जहां मौजूद विधायकों के टिकट काटने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन तीसरी बार सत्ता पाने के हसीन सपनों में खोई बीजेपी की नींद
टूटने का नाम नहीं ले रही है, जबकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी के सपने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते पार्टी के एकजुट होने के दावों की पोल खुल रही है। आलम यह है कि नाराज कार्यकर्ता अब अनुशासन की सीमा पार करने लगे हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में भी कार्यकर्ता नारेबाजी और प्रदर्शन करने से नहीं हिचक रहे। ऐसे में जब पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार भोपाल पहुंचे तो उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं का एक नया रूप देखने को मिला, जो खुलेआम अपनी ही पार्टी के विधायकों के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे और उन्हें टिकट ना दिए जाने की मांग कर रहे थे। कार्यालय में एक तरफ अनंत कुमार बड़े नेताओं के साथ चुनावी संग्राम जीतने की रणनीति तैयार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे थे। हालांकि सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए आश्वस्त बीजेपी अब भी कार्यकर्ताओं के असंतोष को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कार्यकर्ता पूरा पार्टी के साथ है, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, शिवराज जी के साथ है, सरकार के साथ है और सरकार को वापस लाना चाहते हैं। वहीं बड़े नेताओं के बीच चलने वाली आपसी लड़ाई से हलकान रहने वाली कांग्रेस इस बार काफी राहत महसूस कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बार उसे सियासी फायदा जरूर देगी। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं की मुखालफत कर रहे हैं, उससे कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है और कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर बीजेपी पर हमले कर रही है। जिस तरह का असंतोष उभर कर आया है, उसने भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस प्रदेश की जनता के सामने उजागर कर दिया। हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति इस प्रदेश में होने वाली है, और इस प्रदेश की जनता जिस तरह से उनको जवाब देने वाली है, उनको इस प्रदेश से निकाल के बाहर करने वाली है, उस पर उनका घबराहट है और वो सारे के सारे लोग असंतोष लेके प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं। भले ही बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के प्रति विश्वास से लबरेज है और बड़े नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जिस तेजी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ रही है, उससे पार्टी रणनीतिकारों के चेहरे मुरझा गए हैं और उन्हें चिंता सता रही है कि कहीं अपनों की नाराजगी उनके अरमानों पर पानी न फेर दे। देश में तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद कर रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही असंतोष दिखाई दे रहा है। अनंत कुमार के आने पर पार्टी कार्यालय में जिस तरह से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, उससे जान पड़ता है कि अनुशासन के डंडा चलने का डर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खत्म हो चुका है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश में नाराज ये कार्यकर्ता चुनाव के समय अपनी नाराजगी कितनी दिखाते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। कैमरामैन राकेश के साथ प्रभुदत्त दुबे, खबर भारती, भोपाल। तो क्या तीसरी बार सरकार बनेगी? ये सवालों का जवाब समय के साथ ही मिलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अपने योग शिविरों में लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे बाबा रामदेव शुक्रवार को मुरैना पहुंचे। योग शिविर में बाबा ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, साथ ही दावा किया कि स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कांग्रेस का प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार कर वो अपनी फजीहत न करवा ले, कहीं करप्ट और क्रिमिनल पार्टी का प्रचार कर सचिन अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं गिराएंगे। बाबा ने एक बार फिर काले धन का मुद्दा उठाया और कहा कि काला धन कांग्रेस का है। वहीं राहुल के भाषण पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि राहुल लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल कहते हैं कि उनकी दादी की हत्या हुई थी, पापा की हत्या हुई थी, वो आतंकवाद का शिकार हुए। तो क्या राहुल बता सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या किसने की? पत्रकारों से बात करते हुए बाबा ने गांधी नेहरू परिवार को खूनी तक बता डाला। इतना पैसा होता तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, भी पूरा बताऊंगा। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान लूट के खा गए, लाखों करोड़ के घोटाले, और उसके बाद इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती यहाँ वोट मांगते समय। और आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या ISI ने करवाई थी, CIA ने करवाई थी, और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या क्या ISI ने करवाई थी, CIA ने करवाई थी।
कौन लोग शामिल थे? तो ये सीधी सी बात है, ये आज देश के 60 साल से ज्यादा केंद्र में और बाकी अलग अलग राज्यों में जिनका इन 67 सालों से राज है, एक खूनी खानदान है, लुटेरा खानदान है। और इनको दूसरे भी अब लुटेरे नजर आते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हालिया समय में बाबा रामदेव के कांग्रेस को लेकर की गई बयानबाजियों से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और यही वजह है कि विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 28 अक्टूबर को होने वाले बाबा रामदेव के योग शिविर का विरोध करना पहले से ही शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामदेव पर बीजेपी का प्रचारक और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्मचारी होने का आरोप लगाया है और बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर यहां बाबा रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोला तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं कलेक्टर ने कहा कि बाबा रामदेव के योग शिविर के दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन को चेताने आए, अगर बाबा रामदेव को आपने समय रहते इस बात के लिए रोका नहीं गया कि गांधी नेहरू खानदान के परिवार अथवा किसी भी कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि के खिलाफ अगर कोई भी बात करते हैं तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से आज ज्ञापन दिया है हमने। और अगर 28 तारीख को अगर बाबा रामदेव इस तरह का कोई कार्य करते हैं जिन्होंने, तो हम कांग्रेसी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो हर इलेक्शन के समय में तो हर कार्यक्रम में हम नज़र रखे हुए, हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो टीम है, हम तो कोई भी जो बड़े कार्यक्रम हैं जहाँ जहाँ भी होंगे उन सब कार्यक्रमों पे हम पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग रखेंगे। चलिए, खबरें अभी और भी हैं लेकिन यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं।